हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट और सिंपल। स्ट्रेट और सिंपल इसलिए ताकि कोई भी टॉपिक मैं आपको बहुत ही स्ट्रेट और एकदम सिंपल तरीके से समझा सकूं। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है पेट्रोल प्राइस राइज कर गया है, 100 के पार पहुंच गया है। क्यों ऐसा हो रहा है और क्या किया जा सकता है, ये जानेंगे। देखिए, फ्यूल का प्राइस जो होता है वो दो जगह से कंट्रोल होता है। एक इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि वो लोग जो एक्चुअली में इस तेल को निकालते हैं, यानी कि जो मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा तेल निकलता है। ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जितना भी तेल निकलता है उसका 60% तेल ये मिडिल ईस्ट से निकलता है। इनकी एक संस्था है ओपेक। ये जो है संस्था, ये इन देशों का एक ग्रुप है जो कि डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्शन करना है तेल का, ताकि प्राइस को रेगुलेट कर सके। अभी आपने देखा होगा कि 2020 में जब कोरोना आया और सडनली जो रिक्वायरमेंट था तेल का वो बहुत कम हो गया, तो ओपेक ग्रुप ने क्या किया कि प्रोडक्शन को ही कम कर दिया। अगर सप्लाई कम होगा तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा, जिससे प्राइस स्टेबल होगा। प्लस जो दूसरे जो चीज़ होता है फ्यूल पे, जैसे हमने इंपोर्ट कर लिया इंडिया ने सपोज 30 रुपये का, तो उस पर फिर टैक्स लगता है। 30 रुपीज़ लगाती है इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर उसके ऊपर और टैक्स लगता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। वो भी उतना ही ऑलमोस्ट लगाती है, 30%। ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेट कितना टैक्स लगाना चाहती है। तो होता ये है कि जो 30 रुपये का ऑयल है वो हमें जा कर के मिलता है 100 रुपये पे। तो इस ये गवर्नमेंट इसको कंट्रोल क्यों करना चाहती है इतना, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्यों नहीं चाहती है कि हम लोग इसको जीएसटी के अंदर आए। देखिए, अगर ये जीएसटी के अंदर आ जाता है तो जो अपना रिजर्व बैंक है उसका कहना है कि हम लोग 30% प्राइस कम कर सकते हैं अगर हम लोग इसको रेगुलेट करके जीएसटी में ले आए। इससे होगा क्या कि जो प्राइस है पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आपको पता होगा कि स्टेट गवर्नमेंट कितना ले रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना ले रही है, और कोई भी मनमाने तरीके से ऊपर या नीचे नहीं कर सके। उसे वेट करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर के लिए। बट स्टेट गवर्नमेंट और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चाहती है। क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पैसा जनरेट होता है जब इसे सरकार टैक्स लेती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाता है ना कि गवर्नमेंट इस टैक्स को लगा करके प्राइस को रेगुलेट कर सकती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई सी चीज़ का दाम आपको इन्फ्लेशन बढ़ाना है, तो आप पेट्रोल के प्राइसेस पे थोड़ा टैक्स लगा दो, तो चीज़ों के दाम अपने आप ऊपर उठने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कनेक्टेड है। मैं आपको बताता हूँ कैसे कनेक्टेड। अगर इसको कम कर दे गवर्नमेंट तो प्राइस भी कम होती है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्यूल है इसको यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट में, यानी कि जो सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाना वो एक लागत में आता है। और जब किसी चीज़ का लागत बढ़ जाता है तो उसको बेचने का प्राइस भी बढ़ जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट को पता है कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का प्राइसेस को। इसीलिए गवर्नमेंट इसको जीएसटी के अंदर नहीं लाती है। अभी ये हो गया प्रॉब्लम कि प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं। बट सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन मुझे बस एक ही लगता है, अगर हम ही अपने डिपेंडेंसी को, जो कि ऑयल पे है, जो कि पेट्रोल डीजल, इन सब पे इसको कम कर सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि पहले जैसा था कि हम ऐसा इफ़िशिएंट गाड़ी नहीं बना सकते जो कि हैवी लोड ले सके। अभी टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया है कि इनफैक्ट ट्रक्स भी जो होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन सकते हैं। यानी कि हम अगर जो अपना छोटी वाहन है जैसे स्कूटर हो गया, वो तो आपको बैटरी से चलती है। कार्स भी आपने देखा ही होगा बैटरीज पे चलती है। बट इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग ट्रक भी चला सकें। तो ज़रूरत ये है कि इस टेक्नोलॉजी को हम इनकलकेट करें अपने पूरे एनवायरनमेंट पे। यानी कि जो कंपनियां हैं वो ऐसे ट्रक्स बनाए जो कि इलेक्ट्रिक्स पे चलते हो। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे कि आप बैटरीज या चार्ज कर सके। देखिए, बैटरीज पे चलाने का सबसे अच्छा फ़ायदा इंडिया को ये होगा ना कि इंडिया एक सन रिच कंट्री है। सन रिच होने का कहने का मतलब है कि आपको 365 में ऑलमोस्ट 300 डेज आपको अच्छा खासा अमाउंट में सन रेज आते हैं इंडिया पे। ये उन कंट्रीज़ की तरह नहीं है जो कि कोल्ड हो और जहाँ पर सन रेज बहुत कम समय के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत लंबा समय के लिए सन रेज रहता है, 8 बजे से लेकर के शाम के 4-5 बजे तक। तो इंडिया अगर
जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी में अगर जाए और उसको बड़े बड़े पैमाने पे करे, सच दैट कि हमारा मकसद हो कि हम लोग टारगेट कर ले कि हमें पेट्रोलियम का इंपोर्ट कम करना है, तो ये अचीव किया जा सकता है। और पेट्रोलियम का इंपोर्ट अगर कम होने से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जो इंडिया में के डॉलर्स होते हैं ना, कहने का मतलब जो विदेशी पैसा आता है जिससे आप कुछ खरीद सकते हो, अच्छा खरीद सकते हो, ये हम लोग बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 1/4 जो होता है ये सारा हम लोग दे देते हैं ये पेट्रोलियम को ख़रीदने के लिए। ये हमारा एक एक बिल्कुल लाइबिलिटी है। कहने का मतलब हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन सारा एक्सपोर्ट काउंटर हो जाता है हमारे जस्ट तेल के इंपोर्ट पे। तो अगर हम लोग इस पे काम कर सके ना, तो हम लोग बहुत ही इम्प्रूव कर सकेंगे अपने देश को, क्योंकि ये जो पैसा जो हम लोग केवल तेल खरीदने के लिए दे रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए यूज हो सकता है। तो सोचिए कितना रिवोल्यूशनरी चेंज हो सकता है अगर हम केवल ये सोच लें कि हर आदमी चलो एक 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 इलेक्ट्रिक व्हीकल हम पक्का खरीदें, एक एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हम पक्का खरीदें। अगर ये हम लोग ठान लें तो हम लोग कम से कम 30% जो इंपोर्ट है ऑयल का वो तो कम कर सकते ही है। दूसरा हो सकता है कि ये कि टैक्स जो है वो पेट्रोलियम पे ना लगा करके हम ऐसी चीज़ों पे लगा लें जो कि नुकसान अधिक करते हैं, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स जो कंज्यूम करते हैं वो लोग जो टैक्स देते हैं, सपोज़ कि 100 रुपीज़ देते हैं, ठीक है, बट उनको फिर इलाज करने के लिए गवर्नमेंट इनके इलाज के लिए ऑलमोस्ट 800 रुपीज़ खर्च कर देती है। तो ये एक बहुत ही इनबैलेंस सिचुएशन है। इसको काउंटर करके जो टोबैको प्रोडक्ट्स है उस पर हैवी टैक्स लगाना चाहिए, सच दैट कि ये जो गवर्नमेंट हेल्थ पे खर्च कर रही है प्लस एक्स्ट्रा इनसे टैक्स वसूला जा सके, ताकि एक कंजप्शन कम हो और स्वास्थ्य में भी सुधार आए। तो ये कुछ तरीके हैं जो हम लोग अपना सकते हैं पेट्रोल के प्राइसेस को कम करने के लिए। अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम हो या ना हो, लेकिन हम जो पैसा देते हैं पेट्रोल को खरीदने के लिए उसमें ज़रूर कमी ला सकते हैं, और वो जो पैसा है हमारे हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर विकास के लिए, नए स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है। सोचिए इतना अगर ज़्यादा पैसा हम बचा सके तो हम बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। होपफुली ये बात आपको समझ में होगी, और अगर ये आपको बात समझ में आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप तक लाता रहूँ। थैंक यू।